परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस विषय पर यीशु प्रभु अपने शिष्यों से बात करते समय एक उदाहरण के द्वारा उन्हें समझाया। इस घटना को हम मत्ती रचित सुसमाचार के 19वां अध्याय में देख सकते हैं। 22वां वचन से इस प्रकार लिखा गया है, परंतु वह जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर शिष्यों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। नौजवान यीशु प्रभु के पास इस प्रश्न से आया था कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं कौन सा अच्छा काम करूं? प्रभु का जवाब सुनकर नौजवान इसलिए उदास हुआ क्योंकि उसे अपनी दौलत से बड़ा प्यार था। यीशु अपने शिष्यों को ये सिखाना चाहते थे कि उनके ऊपर सच्चा विश्वास एक ऐसी ताकत होगी जो लोगों को इस दुनिया की चीज़ों की मोह से आज़ाद करेगी, और लोग हर बात से ज़्यादा यीशु को ही महत्व देंगे ताकि वे यीशु को अपने जीवन में समर्थक और नायक ग्रहण करें। सच्चा विश्वास ये होता है कि जब हम यीशु मसीह को अपना स्वामी मानकर उनके पीछे हो जाते हैं तो इस दुनिया की चीज़ों का आकर्षण उनकी महिमा के सामने भीगा पड़ जाता है। सुई के छेद में ऊंट का पार हो जाना तो नामुमकिन है। तो ये बात सुनकर उनके शिष्य आश्चर्य से भरकर कहने लगे, तो फिर मुक्ति कौन पा सकता है? यीशु मसीह के ये शब्द हर विश्वासी को आश्वासन देता है कि मनुष्यों के लिए यह असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर मनुष्य को शर्तहीन कृपा के जरिए बचाते हैं। यीशु प्रभु पर हमारे विश्वास के द्वारा, हमारी किसी योग्यता से नहीं। जय मसीह।